चलिए, जय हिंद मेरे मित्रों और मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज हमारी रीजनिंग की एक प्रैक्टिस सेट क्लास है जिसका हमने नाम दिया है वेलकम टू रीजनिंग। इसके पहले एक हमारी क्लास गई थी वेलकम टू हिंदी, जिसमें 10 क्वेश्चन हिंदी के थे। इसी तरह 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और ये डे बाय डे प्रतिदिन 10 क्वेश्चन रीजनिंग, 10 क्वेश्चन हिंदी, ये डेली चलती रहेगी। हिंदी वाली वेलकम टू हिंदी नाम से है और रीजनिंग वाली वेलकम टू रीजनिंग नाम से, जैसा कि ऊपर स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन देरी न करते हुए। हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है, थोड़ा पेन ले लेते हैं। चलिए, ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। थोड़ा सा इसका नंबरिंग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है। क्या दिया है, यदि हैंडल को AHDNEL से कोडित किया जाता है तो डिस्टेंस को कैसे कोडित किया जाएगा। तो जरा हम देखें, हैंडल को क्या किया इसने, यहां पर हम लिखते हैं हैंडल HANDLE, और इसने क्या किया है, हैंडल को AHDNEL ये लिखा है। तो कह रहा है उसी प्रकार डिस्टेंस को हम कैसे लिखेंगे। डिस्टेंस DISTANCE। तो जरा हम इसको पहले डिकोड करते हैं कि इसने किया क्या है। ठीक है, तो हैंडल क्या लिया है AHDNEL, इसने क्या किया है, इसको पहले कर दिया, यानी AH फिर DN। देखिए DN क्या दिया भाई, अच्छा DN है, DN ND यानी DN कर दिया है, और LE को EL कर दिया है। उसी प्रकार हम डिस्टेंस को क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे। इन दो का हम पेयर करते हैं और इसको जो बाद वाला इसको पहले कर देते हैं। तो क्या बनेगा, IDTSNA और EC। तो जरा देखिए किसमें है, IDTSNAEC, यानी हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ये वाला। ठीक, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या है, दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर J और T के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है। तो जरा हम देखें अक्षर J और T के मध्य में कौन सा है। तो ये हो गया हमारा J, और J के बाद क्या आता है, KLMNOPQRST। ठीक है, क्या है, इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं। J के बाद KLMNOPQRS, और कह रहा इनके मध्य में कौन सा है। तो टोटल बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पांचवा कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, यानी हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ये O सही होगा। इन दोनों के ठीक मध्य में क्या है, O है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, O, यानी ऑप्शन नंबर B सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न दिया है यदि शब्द NABMODINT के अक्षरों को व्यवस्थित करके किसी खेल का नाम बनता है तो इस प्रकार बने शब्द के पहले, अंतिम और बीच के अक्षर क्या होंगे। तो जरा इसको हम व्यवस्थित करते हैं, एक बार इसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है, NABMODINT, यही है ना, NABMODINT। तो जरा देखिए क्या है, ये पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, और हमारा तीसरा क्या होगा, ये तीसरा, फिर ये चौथा हो गया, फिर ये पांचवा, ये पांचवा हो गया, ये भी एन दो है। ठीक है, ये भी क्या हो गया, छठवां हो गया, ये भी छठवां हो गया, और ये क्या हो गया, सातवां हो गया, और ये आठवां हो गया। कर अब इसको व्यवस्थित कीजिए तो क्या बनेगा, BADMINT, यानी व्यवस्थित करें बैडमिंटन शायद बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, बैडमिंटन, सॉरी, ओहो मिट गया। चलिए, खेल का नाम क्या बना है, बैडमिंटन, यानी BADMINTON, क्या बना, बैडमिंटन।
बैडमिंटन, यानी चिड़िया वाला जो खेल होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि पहले, अंतिम और बीच, तो ये हो गया पहला, ये हो गया अंतिम, और बीच में क्या आएगा, तो कहेंगे 1 2 3, 1 2 3 आई आएगा। तो कह रहा है पहला, अंतिम और बीच क्या होगा, पहला, अंतिम, यानी BIN। BIN किस में हमारा, कहेंगे बी वाले में है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला, ये सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न, क्या दिया है, कह नीचे दिए गए शब्दों के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। आवेदन, चयन, परीक्षा, साक्षात्कार। तो देखिए, जब भी कोई एग्जाम के लिए आप फॉर्म भरते हैं, सबसे पहले क्या होता है, कहेंगे आवेदन यानी फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद परीक्षा देते हैं, परीक्षा के बाद क्या होता है, आपका चयन होता है, और चयन के बाद क्या होता है, आपका इंटरव्यू होता है। यानी पहले क्या आएगा, पहले आवेदन होगा, पहला नंबर, उसके बाद परीक्षा होगी। तो पहला और दूसरा किस में है, कहेंगे पहला और दूसरा इसी में, बाकी किसी में नहीं है, तो आप आंख मूंद के दूसरा बी वाला ऑप्शन लगा सकते हैं। और तीसरे पे परीक्षा क्या होगा, चौथे पे साक्षात्कार होगा। यानी ये ऑप्शन ही बिल्कुल सीक्वेंस से लग गया, लग रहा है, ठीक है। आवेदन नहीं, पहला तीसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा किस में, इसमें, यानी हमारा ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। चलिए, ठीक, चलिए आगे बढ़े। ये रहा, क्या दिया, दिए गए प्रश्नों में 3 शब्द किसी प्रकार एक समान है जिनका एक समूह बनता है। वह कौन सा शब्द है जो समूह में नहीं आता है। तो पहले, पश्चात, पिछला, अतीत। अब जिसको हिंदी का नॉलेज अच्छे से होगा तो समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। पहले, पिछला, अतीत, यानी ये सब क्या है, यानी ये बीते हुए समय की बात हो रही है। पहले मतलब ये भी क्या है, बीता हुआ समय, पिछला भी क्या है, ये भी बीत चुका होता है, ठीक है। और ये अतीत मतलब भी क्या होता है, बीत चुका होता है। और पश्चात का मतलब होता है बाद। तो कह रहा है जो समूह में नहीं आता, बाकी 3 एक समान, यानी कौन सा नहीं आता है, कहेंगे यही वाला नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ये सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 5वां क्या है, दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। क्या है, हीमोफीलिया, क्या दिया है, नींद, अनिद्रा, स्मृति का क्या होगा। जैसे देखिए, नींद ना आने पर क्या होती है, एक अनिद्रा बीमारी होती है जिसमें नींद नहीं आती है। तो कह रहा है स्मृति संबंधित क्या होगा, देखिए ये जो हीमोफीलिया होता है, इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसमें रक्त थक्का नहीं जमता है कटने पर। डायबिटीज यानी मधुमेह यानी शुगर बीमारी है, ठीक है। और इस्कीमिया क्या होती है, हार्ट को ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाता है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। और इसके बाद अल्जाइमर्स, क्या स्मृति यानी याददाश्त से संबंधित है, यानी हमारा ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। ये रहा, क्या है, नीचे ऐसे कितने ए हैं, ऐसे कितने ए हैं जिनके बाद में आर आता है परंतु पहले डी नहीं होना चाहिए। यानी कह रहा है कि ऐसे कितने ए हैं जिनके बाद, ए के बाद क्या आना चाहिए, आर, ए के बाद आना चाहिए, लेकिन इसके पहले डी नहीं होना चाहिए। तो जरा देखें इसमें, यहाँ पहले देखिए ए है कहाँ, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। जरा देखिए, कह रहा है कि इसके पहले डी नहीं आना चाहिए, तो यहाँ तो इसके पहले डी है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ इसके पहले आर है तो ये तो हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी आर आना चाहिए, लेकिन यहाँ आर नहीं तो ये भी नहीं हो सकता है। अब ये बच्चा ए के बाद यहाँ आर है, इसके पहले डी नहीं चाहिए, लेकिन ये भी, ये सही है। और यहाँ भी ए के पहले डी नहीं है, कोई भी हो सकता है, आर आना चाहिए, आर है तो ये भी सही है। यानी ऐसे कितने हैं, 2 ए हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। ये रहा हमारा 8वां, करा श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 8, 15, 24, इसके बाद खाली है, फिर 48, 63। देखते हैं इसमें क्या हुआ है। 8, 15 यानी 8, 7, 8 में 7 जोड़ा तो क्या आ गया, सॉरी थोड़ा पेन चेंज करते हैं जो अच्छे से दिखे। 8 में यदि आपने 7 जोड़ा है तो क्या आ गया, 15। फिर 15 में आपने 9 जोड़ा है तो क्या आ गया, 24। अब 24 में जब आप 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा आपका
35 और 35 में 13 जोड़ेंगे 48, 48 में 15 जोड़ेंगे तो 63, यानी हमारा ऑप्शन कौन सही है, ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्या दिया है, 9वां भी यही क्वेश्चन है। 4, 6, 8, 12, 12, 18, 16 क्या होगा इसमें, जरा देखिएगा। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, इसमें अल्टरनेट क्रम दिया है। 4, 4, 8, ठीक है, फिर 8, 4, 12 और फिर 12, 4 क्या दिया है, 16। अब इसके बाद क्या होगा, तो 6, 6, 12, 12, 6, 18, तो 18, 6 क्या होगा, कहेंगे 18, 6, 24 होता है। क्या आएगा, 24 आएगा। 18, 6, 24 ऑप्शन में है, कहेंगे जी हाँ है, हमारा ऑप्शन नंबर लास्ट है, ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा आज का लास्ट प्रश्न। हमने बोला था 10 प्रश्नों की श्रृंखला है। क्या दिया है, ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, डी बी का पिता है, ई डी की पत्नी है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है। जरा देखते हैं क्या होगा। कर ए बी का भाई है, तो ए जो है ये इस बी का भाई है, लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं है। फिर कह रहा सी बी की बहन है, सी जो है ये बी की बहन है, तो सी का भी जेंडर क्लियर है, ये बहन है, फीमेल है, लेकिन इसका जेंडर भी क्लियर नहीं है। आगे क्या दिया है, डी बी का पिता है, यानी जो डी है इस बी का क्या है, पिता है, तो मतलब इन सब का पिता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ई डी की पत्नी है, यानी डी की पत्नी कौन है, ई है, इसका मतलब ये इनकी क्या हुई, माँ हुई। फिर कह रहा है बी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर बी ई से किस प्रकार संबंधित, बी का जेंडर ही क्लियर नहीं है कि लड़का है कि लड़की। यदि लड़का होगा तो पुत्र होगा, लड़की होगी तो पुत्री होगी, लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं, तो क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी ज्ञात नहीं कर सकते। हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ये। ठीक है दोस्तों, तो आज की हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है, और अगली क्लास फिर हम लेकर आएंगे हिंदी प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आएंगे। ठीक है, यानी हिंदी बोलने का है, वेलकम टू रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 2, और इसके बाद फिर एक हमारी आएगी हिंदी वाली, वेलकम टू रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 2, यानी दोनों के अब एक सेट इसका रहेगा, एक सेट हिंदी का, एक सेट इसका, तो एक सेट हिंदी का रहेगा। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को आज यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।